अभी हम बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट्स के हवाले से, और बड़े संगीन किस्म के, बड़े संगीन नौयत के ये इल्ज़ामात हैं जो ब्यूरोक्रेसी पे, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर वो लगा रहे हैं, और आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी को अपनी ट्वीट्स में जो है वो इसी लपेट में ले आए। इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमत में होते हुए ही इस तरह की बातें करते रहे हैं, ट्वीट्स करते रहे। हाइब्रिड निज़ाम की भी उन्होंने बात की, कुछ दीगर ट्वीट्स भी वो करते रहे। सर, हुकूमत में होते हुए, एक सीनियर वज़ीर होते हुए, तकरीबन हर हुकूमत जो नून लीग की आई है उसमें वो वफाकी वज़ीर रहे हैं, उसके बाद इस तरह की बेबसी नज़र आना, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे सर? और क्या ये बात आपको दुरुस्त लगती है जो उन्होंने की है? देखें, पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ जो बातें कर चुके हैं उस पर तबसरा करने का मेरा तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता। अच्छा। क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम उन्होंने कह दिया, ब्यूरोक्रेसी पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए, जी जी। और फिर जो चीज़ें उनको मालूम भी नहीं थी उस पर भी गुफ्तगू करते रहे वो। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस पे बात करना जो है ना वो मुनासिब बनता नहीं है, क्योंकि इंसान उसको और लगता ऐसे है कि वजारत दफा के अंदर कोई काम नहीं है, और दफा का निज़ाम तो आपको पता है कि कहाँ से चल रहा है, वहाँ से नहीं चल रहा है जहाँ से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमूमन वजीर दफा जो होते हैं ना वो फारिग होते हैं, और फारिग होते हुए वो तरह तरह की चीज़ें उनके जहन में आती रहती हैं। तो ख्वाजा साहब भी शायद उसी फरागत को जो है ना उससे दिल भरने के लिए या बिजी रहने के लिए ये काम करते हूँ। अच्छा इजाज़ुल हक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की वजारत का काम अगर वहाँ से नहीं हो रहा तो हमें बता दें कहाँ से हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता। हम तो यही समझते थे कि ख्वाजा साहब के पास से हो रहा है। आप चूँकि लाइलम से लोग हैं तो हमें हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा दें। और दूसरा, उनकी किसी भी बात पे, किसी भी बात की तरदीद या उस पर पूछना या उनसे बात पुरस करना, ये क़यादत नहीं करती। क़यादत उससे डरती है, या फिर वो क़यादत की मर्ज़ी के बग़ैर करते हैं, या क़यादत की मंशा के मुताबिक करते हैं, जिसकी वजह से क़यादत नहीं बोलती। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक से और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि वजारत दफा जहाँ से चलती है, जहाँ से पाकिस्तान का दफा मजबूती के साथ चल रहा है और अच्छे मजबूत हाथों में, कोई शक नहीं। तो दूसरी बात जो है कि इतनी सीनियर पोजीशन में जब आप बयान देते हैं तो लाजमी बात है कि फिर आप पे एतमाद होता है क़यादत को, तो तभी आप एक लूज बॉल करवाते हैं या फिर आप लूज विकेट पे खेलते हैं। तो साथ इसका मतलब है कि क़यादत और ये सारे मिल के ये आप कह रहे एतमाद है, कोई मायूसी है? क्योंकि आपके पुराने इत्तेहादी रहे हैं ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मायूसी है, हो सकता है एक घर खुश हो, दूसरे घर में कोई थोड़ी बहुत मायूसी हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ सामने तो नहीं आ रही। दो घर कौन से ये भी बता दें एजाज साहब, आप तो बता देते हैं। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। ख्वाजा साहब वैसे किस घर के हैं? ख्वाजा साहब किस घर के हैं? एक छोटे घर के हैं, बड़े घर? छोटे घर के हैं, बड़े घर के? बड़े घर के हैं। ख्वाजा साहब तो बड़े घर के 7 क्लास फेलो भी हैं, पढ़ते भी रहे हैं। ख्वाजा साहब माशाल्लाह बड़े एक मजबूत विकेट पे खेल रहे हैं। साकिब साहब, ये जी इजाज़ुल हक साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से एक हुकूमती रहनुमा ने ये दावा किया कि कोई मगरबी सफारतकार उनसे मिलते रहे, 1-2 मुलाकातें की, और इमरान खान साहब को बैरून मुल्क या यूके में या उसके बाद गल्फ़ में भिजवाने के हवाले से कोई मामलात चल रहे थे। उन्होंने 9 मई पे माफ़ी मांगना थी, ये इन्होंने दावा किया। अब दावे में कितनी सदाकत है कुछ पता नहीं है, इस पे आप कमेंट कीजिएगा कि क्या ऐसी कोई सूरत हाल। क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं इमरान खान साहब हमेशा से ये कहते रहे हैं कि मेरा नाम ECL पे डाल दें, मैंने कोई डील नहीं करनी। आज भी उन्होंने कहा जी मैंने कोई डील नहीं करनी, इस तरह की बात नहीं करनी। तो ये हुकूमती वज़रा, एक वज़ीर साहब हैं और दूसरे भी हुकूमती हैं, तो वो दावा कर रहे हैं, तो इस दावे को आप कैसे देखते हैं? देखें, जब दावा किया जाए और अगला जवाब ना दे सके तो फिर उस दावे का फ़ायदा कोई नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि कोई डील नहीं, ना कोई ऑफ़र हुई है, ना कोई उसको एक्सेप्ट किया गया है। ये कहना जी कि मैं डील नहीं करूँगा, जब डील ऑफ़र ही नहीं हो रही तो आप डील
करें ना करें वो बराबर एक ही बात है। अच्छा, आप एक ये ही- कह रहे हैं कि आप ये मैं- कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कभी डील ऑफर ही नहीं हुई? नहीं, कोई डील ऑफर नहीं हुई। सिर्फ पिछले लॉन्ग मार्च से पहले, नवंबर से पहले जो गुफ्तगू चल रही थी उसमें कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ देने की बातचीत हुई थी उन कुछ असीरान को और कुछ खान साहब को। लेकिन उस वक्त आखिरी रोज जो है वो किसी ने जाकर उनको मना कर दिया और वो नैरेटिव जो है उनका कि ये कमज़ोर हो जाएगा या फिर इनका जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाएगी, इसलिए वो कहते हैं डटे रहो, जेल के अंदर बैठकर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब उनको ये जमहूरियत के तरीके से ना तो पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा कर रहे हैं, ना उनको कोई गुफ्तगू करने का मौका दे रहे हैं, ना कोई मुज़ाकरात करने की बातचीत आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कैसे डील ऑफर होगी? ठीक। अच्छा, 2/3 अक्सरियत अब आ गई है आपके इत्तेहादियों के पास, और 2/3 अक्सरियत के बाद मिसाक जमहूरियत का नारा भी ये लगा चुके हैं और उस नारे पे अमल भी कर चुके हैं, और अब जो अपोजिशन है उसकी तरफ से मिसाक जमहूरियत की बात हो रही है। क्या अब हो नहीं जाना चाहिए? और दूसरा कहा जा रहा था कि जब 2/3 अक्सरियत होगी तो फिर बड़े मियाँ साहब इक़्तिदार में आएंगे, 2/3 अक्सरियत के बगैर नहीं आएंगे। तो क्या अब मियाँ साहब के इक़्तिदार में बड़े मियाँ साहब के आने के कोई इम्कान आता है? अब तो मर्ज़ी के मुताबिक हो गई है ना। देखिए, पहली बात तो मिसाक जमहूरियत मेरे नज़दीक, इसको जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वही मिसाक जमहूरियत है ना। जी। तो पिछले मिसाक जमहूरियत का हशर तो आप लोगों ने देख लिया था कि स्याही सूखने से पहले अबू धाबी में गुफ्तगू शनीद हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, अरबों डॉलर्स जो है वो राइट ऑफ हो रहे थे, और दूसरी तरफ जो है वो डंके बजाए जा रहे थे कि हमने बहुत बड़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया और अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बातचीत हो रही है। अब एक नए मिसाक जमहूरियत की बात हो रही है। ये कौन मिसाक जमहूरियत करेगा? पहले देखें, जो अदारे हैं जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे उनका कोई मिसाक, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मुकन्नना हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जब अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, अपने आप का वो नहीं करेंगे, एहतसाब नहीं करेंगे और ख़ुद एक यूनाइटेड फ्रंट लेकर नहीं चलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिसाक जमहूरियत इस मुल्क के अंदर काम करेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है एलानिया के अंदर कि जी हमने ये कह दिया, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, जबकि वो तमाम चीज़ों को मान रहे होते हैं। ठीक है। एजाजुल हक साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि पीटीआई को मशवरा देते हैं कि जो भी रास्ता निकलना है वो सियासतदानों की बातचीत से ही निकलना है, तो हालात पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही आपस में ठीक करने हैं। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि अगर बातचीत करनी है तो वो कोई और नहीं करेगा बाहर, जैसे कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर हैं या सलमान अकरम राजा हैं या दीगर लोग हैं, बात करनी है तो अडयाला जेल में ही बात जाके करनी होगी। आप समझते हैं कि हुकूमत को इस वक्त कोई ज़रूरत है या उसको कोई ऐसा थ्रेट है कि वो जाके इमरान खान से बात करे, या उनको ज़रूरत ही नहीं है? देखिए, उनको अभी हुकूमत को तो कोई थ्रेट नहीं है। अगर हकायक को देखा जाए तो बातें तो हम बहुत सी कर सकते हैं। हमने पुरानी वीडियोस चला के बताया जी कि 5 तारीख को बहुत बड़ी हड़ताल भी हुई है। हुकूमत इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स बैठी हुई है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि कहा जाता है, एक पेज पे हैं। तो जब तक कोई इस पेज के अंदर दरार नहीं पड़ती, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को ज़रूरत है। हाँ, पीटीआई को चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें। अगर वो इनिशिएटिव लेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दूसरी तरफ से भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा।